हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम है अमन सिंह और आज की जो वीडियो होने वाली है, टाइटल से आप समझ गए होंगे किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। येस, इट इज़ ऑन योर टाइम टेबल फॉर 2026। 2026 में जितने भी लोग अपीयर कर रहे हैं उनके लिए एक प्रॉपर सेट टाइम टेबल लेके आया हूँ कि किस तरीके से आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है। बेसिकली ये जो वीडियो होने वाली है, आपको पता है यार कि टाइम टेबल के लिए जो भी चीज़ें आप देखो तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि किस तरीके से पढ़ाई करें जो शुरू से अंत तक। आई मीन टू से कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है और जब आप प्रिपरेशन एंड करके जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, लास्ट टाइम तक आपका जो मोटिवेशन हो वो उस एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल हाई लेवल पे हो, राइट। ये चीज़ आप देख सकते हो कि आपको बहुत, अगर आपने कभी पहले प्रिपरेशन किया तो आपको ये पता होगा कि कुछ ग्राफ जो होता है वो कुछ इस प्रकार से जाता है। शुरू में तो बहुत अच्छी मोटिवेशन रहता है, शुरू में तो आप प्रॉपरली, आप अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो शुरू में आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहोगे, लेकिन एट द एंड आपका जो ग्राफ है वो नीचे जाता ही रहता है। और ये चीज़ क्यों होती है, बर्नआउट क्यों फील करते हो, किस तरीके से चीज़ें आती है, ये इसी चीज़ को हम लोग टैकल करने वाले हैं विद दिस रूल। ये रूल बेसिकली आपका है 2022। ये हमारा रूल है 2022 रूल। बेसिकली इस रूल को हम लोग आज जानेंगे कि इस रूल में ऐसा क्या है कि एट द एंड भी आपका जो मोटिवेशन होगा वो बिल्कुल ही हाई होगा, राइट। इसी के ऊपर हमें बात करनी है, बिकॉज द रीज़न इज़, होता ऐसा ही है। टाइम टेबल को लेके बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किस तरीके से करें। कभी हम लोग ने 8 घंटे पढ़ लिया, कभी आपने 2 घंटे पढ़ा और कभी आपने कुछ नहीं पढ़ा। कंसिस्टेंसी ही तो इसकी की है। आपको बहुत डेंजरस थिंग है ये कंसिस्टेंसी, बहुत डेंजरस है। अगर कोई ऐसा है जो हफ्ते में 8 घंटे 4 दिन तक पढ़ रहा है, एक हफ्ते में 7 डेज में वो 8 आवर्स 4 डे तक पढ़ रहा है, लेकिन कोई ऐसा है जो 3 आवर्स पर डे 7 डेज तक पढ़ रहा है, दिस विल विन द रेस। 3 आवर्स वाला जो है, जो 7 दिन तक 3 इंटू 7 पढ़ रहा है ना, दिस विल विन द रेस। बिकॉज द थिंग इज ना कि आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव आवर्स निकालने हैं अपने। 12 घंटे 15 घंटे पढ़ तो लोगे, लेकिन उसमें से जो प्रोडक्टिव आवर होंगे ना वो आपके कितने निकल रहे हैं ये मायने रखता है। आपने सिटिंग नहीं देनी है, सिर्फ आपने पता चला 12 घंटे की सिटिंग दे दी है ना, लेकिन इस 12 घंटे में आपने पढ़ा सिर्फ 2 घंटा ही, जो कि फोकस्ड होके पढ़ा, तो फिर एट द एंड आपका 10 घंटा बैठना वॉज वेस्ट ऑफ टाइम ना। तो यही चीज़ हमें करनी है विद द रूल ऑफ 2022। अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ वॉइसेस आ रही हैं तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, बिकॉज दिस वीडियो इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट बैकग्राउंड का नॉइज़। तो वीडियो को जज ना करना, बेसिकली इस चीज़ पे ध्यान देना। बेसिकली इसको मैंने इस पार्ट से क्यों किया है, किस तरीके से मैं इस चीज़ों को बताने वाला हूँ, ये आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। बट उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटी सी वीडियो बनाऊंगा बट आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। जो 2026 के लिए जा रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट वीडियो होने वाली है एक तरीके से। आपको कोई भी सब्जेक्ट पकड़ के उसको एकदम अच्छी तरीके से किस तरीके से कंप्लीट करना है कि आपको सारी चीज़ें याद रहें, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली ये जो 2022 क्या है ना, आप अगर इसको देखो तो टोटल इज़ 2 2 4 2 6 प्लस 1 ये 7 दिन। तो इसको हमने बेसिकली 7 डेज में कन्वर्ट किया है। दिस इज़ योर 7 डेज का पूरा प्लान। किस तरीके से इसको प्लान करना है आपको ये देखना है। तो 2, देन दिस इज़ 0, then this is 2 and this is 2 again। आपको वीक में, आपको जो भी आपके वीक होंगे उसमें आपको किस तरीके से करना है, कुछ इस प्रकार से करना है आपको कि देखिए, द थिंग इज, ये देखिए जो 2 दिन होंगे आपके हफ्ते में, इसमें आपको उठाना है GS1। 2 दिन आप GS1 करोगे, देन हफ्ते के दूसरे दिन आप करोगे GS2 एंड अगेन देन गोज विथ ऑप्शनल। और ये जो रहेगा ना, ये फुल ब्रेक रहेगा, ये आपका पूरा ब्रेक रहेगा, फुल डे आपका ब्रेक रहेगा ओवर एट द टाइम। मतलब अभी आप, जब आपकी प्रिपरेशन थोड़ी नॉर्मल फेज में है, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो फुल डे। बट हाँ, आगे अगर आप जाओगे तो इसको आप कन्वर्ट करके हाफ डे ब्रेक में कन्वर्ट कर सकते हो और हाफ डे आप रिवीजन के लिए रख सकते हो। अब देखिए इससे होगा क्या ना, GS1 का मान लीजिए आपने कोई टॉपिक उठाया, एंड GS1 के साथ साथ मेरा कहने का ये भी मतलब है कि जब आप GS1-2 कंप्लीट कर लोगे तो GS3 एंड 4 भी आप इसी तरीके से करोगे विद द ऑप्शनल सब्जेक्ट गोइंग ऑन विद यू। अब ऐसा होगा, आपने मान लीजिए पॉलिटी उठाया, पॉलिटी आपने उठाया और पॉलिटी को आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, बहुत अच्छी तरीके से भी अगर पढ़ोगे ना तो ग्राफ तुम्हारा पॉलिटी का कुछ इस प्रकार से जाएगा।
अगर आप बहुत अच्छी तरीके से भी पॉलिटी करने वाले हैं तो आपका ग्राफ पहले कुछ दिन तो ऐसे जाएगा, लेकिन जब आपका ये 2 दिन बीत जाएगा, 2 दिन खत्म हो गया ना, तो कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन आएगा और फिर धीरे 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 यहाँ तुम नीचे आओगे होगे। तो इसलिए हमने क्या किया, जब हमने जैसे ही हमारा पॉइंट आ रहा था कि ये हमें नीचे जा रहा है, हमने यहाँ पे इसको 2 दिन का ब्रेक दे दिया। ये 2 दिन हमने पॉलिटी पढ़ा, जब हमारा पीक आवर्स था हमने बहुत अच्छी तरीके से पॉलिटी पढ़ा, और उसके बाद जब हम नीचे जा रहे थे, जब हमारा लो फेज आने वाला था, तो हमने इसको यहाँ से ब्रेक दे दिया। और ब्रेक देने के बाद हमने क्या स्टार्ट कर दिया, हमने एक नया सब्जेक्ट अपना स्टार्ट कर दिया जिसको हम कह सकते हैं आपका GS2। अब GS2 ले लो, अब GS2 भी अगेन यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा, ये भी अपना सेम अपना उसी फोकस के साथ करोगे, बिकॉज सब्जेक्ट हैज बीन चेंज ना। मैं बार बार अगर तुम्हें प्रेसिडेंट या बार बार प्राइम मिनिस्टर, बार बार मैं सुप्रीम कोर्ट, बार बार मैं तुम्हें कुछ ना कुछ पॉलिटी का रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो तुम्हारे खुद ने बोर होने वाले हो, राइट। इसीलिए मैंने 1 हफ्ते का, तुम्हें याद करो मैंने जो अभी कंटेंट बनाया था, मैंने पूरे साल का नहीं दिया तुम्हें, मैंने उसमें लिखा जरूर है कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर 2026, बट मैंने देखो 1 हफ्ते का दिया, क्योंकि मुझे भी पता है 1 हफ्ते के लेक्चर देने के बाद तुम खुद पागल होने वाले हो कि कितनी पॉलिटी हो रही है। अगर उसको चेंज कर देंगे तो शायद तुम्हें भी मज़ा आएगा पढ़ने में, मुझे भी मज़ा आएगा तुम्हारे लेक्चर कंडक्ट कराने में, राइट। तो इसमें आपने क्या किया, इसमें भी जैसे ही स्टैग्नेशन आया आपने क्या किया, 2 दिन का ब्रेक लिया और यहाँ से ऑप्शनल आपका स्टार्ट हो गया। अब ऑप्शनल स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से सेम उसी तरीके से ग्राफ जो है वो चलता चला जाएगा। यही चीज़ कुछ हमें करनी है। और जब ही हमें लगा कि हमारा जो वीक की प्रॉब्लम थी, 7 दिन का जैसे ही हमें लगा कि यार अब तो हमें नहीं पढ़ाई हो रही, वहाँ पे हमने यहाँ ब्रेक दिया और यहाँ पे पूरा ब्रेक ले लिया, हमने फुल ब्रेक ले लिया। और जब आप नेक्स्ट टाइम से शुरू करोगे, अब देखिए जब आप नेक्स्ट डे से शुरू करोगे तो फिर वही मोटिवेशन हाई, 2 दिन पॉलिटी किया, फिर 2 दिन आपने GS2 का कोई सब्जेक्ट कर लिया। इस तरीके से आप सब्जेक्ट जो है चेंज कर करके कर सकते हो। पॉलिटी कर लिया या उसके बाद आपने साइंस कर लिया, फिर ऑप्शनल रख लिया, ऑप्शनल कैन मैटर टू यू ओनली, है ना। अब देखिए, अब इसमें आता है एक ब्रेक का कॉन्सेप्ट था कि ब्रेक लेना है। अब ये जो ब्रेक होगा ना, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप संडेज ही लो, इट इज़ नॉट। हो सकता है भाई आपको मन करे संडेज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने का, संडे को आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा हुआ कि मंडे को आपको बहुत लो फील हो रहा है कि यार अभी तो सैटरडे पढ़ के आया था, मंडे को मेरे बिल्कुल लो फील हो रहा है, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, राइट। अगर मंडे पढ़ लिया, अब सोचिए आप ऐसे कि मंडे जो है, मंडे अपने ऐसा लो फील हो रहा है, लेकिन फिर भी आपने 4-5 घंटे पढ़ लिया, आपने अपना जो टारगेट था वो अचीव कर लिया, राइट। और उसके बाद ट्यूसडे आता है, फिर वेडनेसडे आता है, इसमें भी आपने किसी तरह कर लिया, लेकिन वेंसडे को ऐसा हो रहा है कि यार आज तो मन ही नहीं कर रहा, बिल्कुल मेरा एकदम ओवर हो चुका है दिमाग, अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप इस दिन ब्रेक ले सकते हो, इस दिन आप ब्रेक ले लो, फिर आप थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कंटिन्यू करिए। इस तरीके से आप जो ब्रेक होगा वो आपका सब्जेक्टेबल रहेगा, बट उसको ट्राई करिएगा ना कि जब भी आप पढ़ाई करो तो हर 6-7 दिन आप रेगुलर पढ़ाई करो, उसके बाद एक ब्रेक लो। दिस इज द थिंग। जैसे आपने अगर यहाँ वेंसडे को ब्रेक ले लिया है तो वेंसडे के बाद आप नेक्स्ट वेंसडे ही ट्राई करना, संडे मत ले लेना 3 दिन बाद ही, ठीक है, क्योंकि फिर वो आपका फ्लो तोड़ते हुए चला जाएगा, वो चीज़ आपके लिए मैटर करेगी, बिकॉज दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ प्रॉपर रूटीन जिसमें आप वर्क कर सकते हो 2-2 करके। जैसे 2 दिन आपने GS1 किया, 2 दिन आपने GS2 किया, 2 दिन आपने ऑप्शनल किया, और आपने 1 दिन पूरा ब्रेक को दे दिया। उस दिन आप मस्त मूवी देखो, जो करना है करो यार, साइंस मस्त एकदम अपना एंजॉय करिए, वो अपने लिए टाइम रखिए, प्रॉपर आपको जिस तरीके से करनी है सारी चीज़ें करिए। तो दिस इज़ द थिंग जिसमें आप 2-2 दिन करके चीज़ों को कर सकते हो, और सबसे अच्छी चीज़ होगी कि इसमें आप बर्नआउट नहीं होगे। अब देखिए एक और चीज़ आती है कि भाई देखिए मैंने 2-2 दिन तो कह दिया, लेकिन अब ये 2-2 दिन कहने का वजह में इसमें आपका रिवीजन कहाँ चला गया। तो रिवीजन आपको कुछ इस तरीके से करना है कि ये जो होगा दिन, इसमें 1 डे ये होगा, 1 डे ये होगा, राइट। तो आपने जो इसमें पढ़ा है ना, इसमें जो पढ़ा है आपने जो भी स्टडी की है उसका रिवीजन आपको सेकेंड डे करना है। इसमें जो इन दोनों में पढ़ा है उसका रिवीजन आपको यहाँ पे 3rd और ये 4th डे, देन ये 5th एंड ये 6th डे। तो इन दोनों का रिवीजन, अब भाई ये तो आपका बहुत प्रॉपरली रिवीजन हो चुका है ना, इसका रिवीजन आपको 3rd डे करना है, और साथ में इसका एक फास्ट रिवीजन करना है, फास्ट ट्रैक रिवीजन। अब देखो ये दोनों आपका पक्का क्लियर हो गया है। अब अगर आप 4th डे का रिवीजन देखोगे तो 4th डे में जो रिवीजन होगा इन दोनों में आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी, इन दोनों का फास्ट ट्रैक रिवीजन करना है, अगेन फास्ट ट्रैक, और इसका आराम से जो है उसको प्रॉपरली करिए। लगभग 1 घंटे में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि मैंने खुद ने किया, मैंने भी जब किया था तो इसी तरीके से मेरी चीज़ें चली थी और प्रॉपरली हुई थी, राइट। रिजल्ट आप जानते ही हो।
अगर उसके बाद आप जाओगे तो ऐसे 4 दिन का आप गया हो गया, 4 दिन के बाद 5th डे, इस तरीके से चीज़ें जाएंगी। लेकिन अगर आपको लगता है ऐसा कि यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच जा रही हैं, तो वो जो बचेंगी वो आपका 0 डे जो ब्रेक है उसको आप हाफ डे में कन्वर्ट करोगे, या उसमें से आप उस दिन 1-1.5 घंटा निकालोगे अपने लिए, 1 या 1.5 आवर्स, 1 या 1+1.5 आवर्स आप निकालोगे, 1.5 घंटा निकालोगे, और 1.5 घंटे में आप पूरा वीकली रिवीजन करके चले जाओगे। ये चीज़ आपकी कंप्लीट होगी, क्योंकि रिवीजन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन इज़ द की फॉर यूपीएससी, राइट। तो इसी तरीके से हमको आगे करना है। जब आपका GS 1-2 खत्म हो जाए फिर आप GS 3-4 पे आइए, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपका होगा वो वैसा का वैसा चलता ही रहेगा, राइट। तो ये पूरी स्ट्रेटजी जो है इसको हम लोग नाम देते हैं अपना 2022 रूल। ये जो रूल है ना, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए वर्क किया है। मैंने भी दिल्ली में भी क्लासेस दी हैं। दिल्ली में बेसिकली यही होता है, लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो करते हैं। आप लोगों से सुनोगे कि 12-15 घंटे उन्होंने पढ़ लिए, बट देखो यार, अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम 12-15 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं तुमसे कहूँगा धीरे धीरे स्टार्ट करो, कंसिस्टेंसी बनाने की कोशिश करो। आप डेली 5-6 घंटे पढ़ रहे हो प्रोडक्टिवली, तो बस उससे ज़्यादा नीड नहीं है, ठीक है। अगर कोई ये बोल रहा है कि 15 घंटे 12 घंटे पढ़िए, तो नहीं, आई एम नॉट विद दैट। मैं भी अभी आपको क्लासेस दूंगा ना, तो आप खुद देखोगे कि हम लोग दिसंबर मैक्सिमम जनवरी या फेब तक में किस तरीके से पूरा कोर्स वाइंड अप करके हम लोग खत्म कर चुके रहेंगे, और प्रॉपरली आता होगा। ऐसा भी नहीं कि कुछ मिस हो गया, कुछ छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं। फुल फ्लेज क्लासेस, राइट। ये सारी चीज़ें हमें इसमें मिलेंगी। अब मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा ये रूल। आई नो, मुझे बहुत अच्छी तरीके से कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। आप आगे ट्राई करिएगा। जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। दूसरी चीज़, मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला था मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए। तो मेंटोरशिप प्रोग्राम में किसी को भी इशू आ रहा है कोई कि यार किस तरीके से इसमें एनरोल करना है, तो वी आर प्रोवाइडिंग यू 30 मिनट का एक विंडो। 30 मिनट में आपको एक ट्रायल मिल रहा है जिसमें आप मेंटोरशिप का ट्रायल ले सकते हो, विद मी एज योर मेंटोर, विद अदर पर्सन्स एज योर मेंटोर। जो भी होंगे, जितने भी आपके मेंटोर्स होंगे, वो प्रॉपरली एक क्वालिफाइड मेंटोर्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू स्टेज तक वो गए हुए हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है यूपीएससी का मेंस क्लियर करके। तो वही सारे आपके मेंटोर होने वाले हैं। हम लोग आपको 30 मिनट्स का एक फ्री ट्रायल देने वाले हैं, एंड दिस विल बी अप टू योर दिस जून के महीने तक ही आपको फ्री मेंटोरशिप मिलेगी। उसमें आप 30 मिनट्स की विंडो में अपने जो भी इशू हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट इज़ प्रॉपरली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग जूम लिंक या गूगल मीट की लिंक जो होगी वो शेयर करेंगे। विल बी प्रोवाइडिंग यू दैट गूगल फॉर्म। जो गूगल फॉर्म होगा वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। हर एक, अब जो भी वीडियोस आने वाली हैं, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक होगी, उसमें आप अपनी डिटेल्स भर दीजिएगा। वी विल बी कनेक्टिंग यू, और वी विल बी गिविंग यू अ मेल जिसके थ्रू आप हमें कनेक्ट कर सकते हो गूगल मीट या जूम मीटिंग पे। वी विल बी टॉकिंग, एंड हम लोग आपके सारी इश्यूज़ को लेने के लिए रेडी हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो सारे जितने भी मेंटोरशिप है, मेंटोरशिप के लिए वी आर प्रोवाइडिंग यू अ फ्री ट्रायल ऑफ 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक बार है। डेफिनेटली ये आपको एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा, बिकॉज एक कॉल आपने किया, उसके बाद आप 1 वीक बाद ही कॉल कर सकते हो। 1 वीक बाद ही आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक विंडो दिया जाएगा प्रॉपर पर वीक आपको, मतलब 1 वीक में 1 कॉल आपको मिलेगा। तो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू अ लिंक। इसके बाद से आप अच्छी तरीके से उसको फिल कर सकते हो फॉर्म, एंड विल बी कनेक्टिंग यू विद वाया अ गूगल लिंक या जूम मीटिंग। तो बेसिकली फ़ोन नंबर मैं इसीलिए नहीं शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे थोड़ा इशू बढ़ जाता है, तो मैं अभी आपको वो प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। बट येस, डेफिनेटली आई विल बी प्रोवाइडिंग यू अ गूगल लिंक जिसमें हम मेल के थ्रू कोई भी बात कर सकते हैं। और मेल आईडी जो है वो है connectdiplomaticmanthan@gmail.com। इसके थ्रू मैं आपको सारी रिप्लाईज करूँगा, एंड पर्सनली मैं ही रिप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील फॉर यू, राइट। तो उस चीज़ के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। आप होप आपको ये प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।